तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ अपने बारे में कुछ साझा करें। मेरा नाम डॉक्टर निगार अब्बासी है और एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज ए अटेंडिंग कंसल्टेंट एंड न्यूरोक्रिटिकल आईसीयू पारस HMRI पटना। MBBS करने के बाद मैंने एनेस्थेसियोलॉजी में डिप्लोमा किया है, देन DNB किया है और पोस्ट DNB आई हैव ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ICU। तो पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था स्ट्रोक के बारे में, तो इसमें मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ बताएं हमारे दर्शकों को कि ये जो स्ट्रोक आते हैं उसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। देखिए, स्ट्रोक जो है वो ब्रेन के किसी एक हिस्से को डैमेज होने की वजह से होता है और चूँकि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोलर है, ब्रेन हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसलिए उसके सिम्टम्स भी बहुत सारे होते हैं और एक सिम्टम दूसरे सिम्टम से बहुत अलग भी हो सकता है। इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, स्टार्ट करें तो इसमें आपको हेडेक हो सकता है, किसी व्यक्ति को हेडेक के साथ वॉमिटिंग हो सकती है, धुंधलापन दिखना, फेस का एक तरफ टेढ़ा हो जाना, ज़बान का लड़खड़ाना, व्यक्ति का किसी एक हाथ का, पैर का या दोनों का अचानक से भारी पड़ना, सुन पड़ना, काम करना बंद कर देना या किसी को चलने में लड़खड़ाहट होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो स्ट्रोक के हो सकते हैं। लेकिन चूँकि इसके इतने सारे सिम्टम्स हैं, इसलिए इसको याद कर पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए एक इंटरनेशनल स्ट्रोक सोसाइटी ने एक टर्म कॉइन किया है, जिसका उद्देश्य ये है कि लोगों को इसके मुख्य लक्षण पता चल जाएं कि स्ट्रोक कैसे होता है और वो उसको समय रहते उस चीज़ को समझ जाएं। तो ये जो निमोनिक है ये होता है फास्ट, FAST फास्ट। इसमें F से आपका होता है फेस, A से होता है आर्म्स, S से होता है स्पीच। F से फेस में मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, अचानक से बात करते करते उसका चेहरा एक तरफ से टेढ़ा हो गया है, तो उसे संभवतः स्ट्रोक हो सकता है। इसी तरीके से A फॉर आर्म्स में अगर आपकी आर्म्स अचानक से, आर्म्स या पैर अचानक से आपके भारी पड़ रहे हैं, सुन पड़ रहे हैं, उनमें कमज़ोरी आ रही है, तो ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। S से है स्पीच। किसी व्यक्ति से बात करते करते आप देख रहे हैं कि अचानक से अभी अच्छे से बात कर रहा था और अभी अचानक से उसको लड़खड़ाहट उसकी ज़बान में हो रही है, तो उसे स्ट्रोक हो सकता है। तो फेस का एक तरफ टेढ़ा हो जाना, आपके हाथ पैर में कमज़ोरी आना, सुन हो जाना, आपकी ज़बान का लड़खड़ाना, ये मुख्य सिम्टम्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है। उसमें लास्ट जो लेटर होता है वो होता है आपका T फॉर होता है टाइम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टाइम, क्योंकि किसी को लक्षण पता होने के बाद फ़ौरन उसे अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेन हमारे शरीर का एक बहुत नाजुक हिस्सा होता है। ब्रेन डैमेज होने के बाद अगर उसे इलाज ना मिले सही समय में, तो लगभग हर मिनट लाखों ब्रेन की सेल्स डेड होने लगती हैं, परमानेंटली डेड होने लगती है, डैमेज जो है वो परमानेंट हो जाता है। तो इसीलिए सिम्टम्स अगर आपको पता चल गए हैं तो T फॉर टाइम इसलिए दिया गया है, टाइम इज़ ब्रेन इसलिए कहा गया है कि आपको फ़ौरन उसे अस्पताल में ले जाना है और एक ऐसे अस्पताल में ले जाना है जहाँ पे CT की और MRI की व्यवस्था उपलब्ध है, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट की व्यवस्था राउंड द क्लॉक अवेलेबल है, ताकि आपका जो एक गोल्डन पीरियड है, न्यूरोलॉजी में कहा जाता है कि शुरुआत के 3.5 से 4 घंटे जो होते हैं वो गोल्डन आवर होते हैं, आप उसमें अगर इलाज चालू कर देंगे तो अपने बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सिम्टम्स आने के फ़ौरन बाद आपको एक ऐसे अस्पताल में जाना है जहाँ CT की व्यवस्था है, MRI की व्यवस्था है, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं। तो वो गोल्डन आवर में आप जाएंगे तो आपका बहुत हद तक इलाज समय पे होने से आपका रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है। तो अगर हम लोग इसके, जैसे हम लोग सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स में जितने आपने बताया, तो उस वक्त एक घर पे अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो उस वक्त उसे तत्काल क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन उसको शॉर्ट में लोगों को याद रहे उसके लिए एक फास्ट जो निमोनिक दिया है। अगर 2-3 लक्षण भी अगर किसी को पता है कि हेडेक के साथ वॉमिटिंग हो रही है, ये है, तो उसे फ़ौरन बिना टाइम वेस्ट किए
उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। और बिना किसी घरेलू, देखिए होता क्या है कि जो इसके ब्रेन के जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल बहुत नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं। अगर किसी को हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, तो कहा जाता है कि हो सकता है इसकी नींद नहीं हुई है या ज़्यादा टेंशन ले रहा है, उस वजह से इसको हेडेक हो रहा है। अगर हाथ पैरों में कमज़ोरी किसी के आती है या सुन पड़ने लगते हैं, तो लोग कहते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया होगा। उसे वो घरेलू उपचार, पानी पिला देंगे, नमक का पानी या घरेलू उपचार करके ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करने में हम एक बहुत प्रीशियस टाइम जो है वो गंवा देते हैं, और वो गंवाने के बाद पेशेंट की रिकवरी या ट्रीटमेंट वाला टाइम चला जाता है, जिसे हम गोल्डन टाइम कहते हैं, और फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट इतना पेशेंट को फ़ायदा नहीं करता है। तो अगर आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स पहले पता होने ज़रूरी है, उसके बाद आपको क्या करना है, किसी अच्छे अस्पताल में, बड़े अस्पताल में जहाँ CT MRI की व्यवस्था है, आपको वहाँ पे जाना है और उसका टाइम रहते इलाज आपको करवाना है।